चाणक्य। पुत्र चंद्रगुप्त, मगध की इस शांति में भी तुम्हारा मन अशांत क्यों लग रहा है? क्या बात है? चंद्रगुप्त। गुरुदेव, मैं बस एक सवाल से जूझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर किसी पर भरोसा करूँ, अपने कर्मचारियों पर, मित्रों पर, संबंधियों पर, यहाँ तक कि बुद्धिमान सलाहकारों पर भी। पर बार बार मेरा विश्वास टूट जाता है। कभी कोई भेद खुल जाता है तो कभी कोई साथ छोड़ जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर वह कौन लोग हैं जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह केवल राजा का नहीं, हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो किसी समूह, व्यापार या परिवार का मुखिया है। शत्रु तो हमें दूर से ललकारता है, पर असली आघात हमेशा अपनों की ओर से आता है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ जिनसे तुम्हें जीवन भर सावधान रहना चाहिए। इन्हें पहचान लिया तो कोई भी तुम्हारा पतन नहीं कर सकता। ये ही वह हैं जो सबसे पहले तुम्हारी नींव हिलाते हैं। पहला, वह सेवक जो सिर्फ धन का भूखा हो। चाणक्य। नौकर का कर्तव्य है निष्ठा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी तनख्वाह या निजी लाभ के लिए तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि अवसरवादी है। ऐसे व्यक्ति की वफादारी बाजार में बिकने वाले माल की तरह है। संकट आने पर ये सबसे पहले भागेंगे या तुम्हें बेच देंगे। मगध के एक सामंत ने अपने भरोसेमंद सेवक को बड़े इनाम दिए, पर जब पड़ोसी राज्य ने उसे 2 गुना धन का लालच दिया तो उसी सेवक ने एक रात में सामंत के दुर्ग के सारे गुप्त मार्ग और खजाने की जानकारी शत्रु को दे दी। अगले ही दिन दुर्ग पर हमला हुआ और वह लालची सेवक गायब हो गया। जो सेवक सिर्फ पैसे से जुड़ा हो वह मौका मिलते ही बिक जाएगा। सच्चा सेवक वह है जो तुम्हारी विपदा में भी अडिग खड़ा रहे। उनके शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर विश्वास करो। एक लालची सेवक तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार सिद्ध हो सकता है। दूसरा, वह मित्र जो सिर्फ चापलूसी करे। मित्र वही है जो कड़वा सच कहने का साहस रखे, लेकिन जो तुम्हारे हर निर्णय पर केवल वाह वाह करे, तुम्हारी हर गलती को बहुत अच्छा कहकर टाले, वह तुम्हारा दोस्त नहीं, छिपा हुआ दुश्मन है। तक्षशिला के एक राजा को चापलूसी करने वाले दोस्तों ने घेर लिया। राजा कोई भी गलत कदम उठाता तो वे कहते, महाराज, यह नीति सर्वश्रेष्ठ है। कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे राजा का न्याय, विवेक और राज्य सब खोखला हो गया। जब पड़ोसी ने आक्रमण किया तो वही मीठी बातें करने वाला दोस्त शत्रु की सेना के साथ हंसता हुआ खड़ा था। जो केवल तुम्हारी प्रशंसा करे उससे बचो। वह तुम्हें झूठी दुनिया में फंसाकर चुपके से तुम्हारी जड़ें काट रहा है। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें आईना दिखाए। मीठी बातें अक्सर जहर का काम करती हैं। तीसरा, वह संबंधी जो तुम्हारी सफलता से जलता हो। रक्त का संबंध हमेशा पवित्र नहीं होता। ईर्ष्या सबसे पहले रिश्तों को ही खोखला करती है। पांडव और कौरव एक ही कुल के थे, पर दुर्योधन की आंखों में पांडवों की बढ़ती शक्ति और सम्मान का कांटा चुभता था। जलन इतनी बड़ी कि उसने मीठी बातें की, पर पीठ पीछे उन्हें नष्ट करने की चालें चली। परिणाम, महाभारत का युद्ध, जिसने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ऐसा संबंधी तुम्हारे दुख में तो खड़ा दिखेगा, पर तुम्हारी तरक्की से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। असली रिश्तेदार वह है जो तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता माने। बाकी सब नाम के नातेदार हैं। अपनी प्रगति और योजनाओं को ऐसे लोगों के सामने सोच समझकर ही जाहिर करना। चौथा, वह ज्ञानी या विद्वान जिसमें निष्ठा न हो। अंतिम और सबसे खतरनाक बात, सबसे बड़ा खतरा उस विद्वान से है जिसके पास असीम ज्ञान है पर वह वफादार नहीं है। वह तुम्हारे राज्य के हर रहस्य, हर योजना और हर कमजोरी को जानता है। मौका मिलते ही वह अपने ज्ञान को शत्रु के हाथों बेच देता है। नंद वंश के राजा ने एक ज्ञानी व्यक्ति को अपना
मुख्य सलाहकार बनाया। वह नीतियों का विशेषज्ञ था। राजा ने सोचा, मेरा राज्य सुरक्षित है, पर उस विद्वान ने धन के लालच में दुश्मन से हाथ मिला लिया। उसने किले की गुप्त सुरंगों, सैन्य शक्ति और राजा के मनः स्थिति के सारे राज बता दिए। नतीजा, नंद वंश का पतन हो गया। ज्ञान तभी लाभदायक है जब वह निष्ठा और धर्म से जुड़ा हो। वफादारी रहित ज्ञान एक ऐसी आग है जो तुम्हारे महल को राख कर सकती है। अपने राज सिर्फ उसी ज्ञानी को सौंपो जिसका चरित्र और वफादारी कसौटी पर खरी उतरती हो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? चाणक्य, नहीं पुत्र, विश्वास करना आवश्यक है, पर आंखें खुली रखो। सेवक को उसकी निष्ठा के आधार पर विश्वास दो, न कि उसकी जरूरतों के आधार पर। मित्र उसे चुनो जो तुम्हें सच कहने की हिम्मत रखे। रिश्तेदार उसे मानो जो तुम्हारी खुशी में सचमुच खुश हो। विद्वान उसे बनाओ जो तुम्हारे राज की रक्षा प्राणों से भी ज्यादा करे। सावधानी ही जीवन का कवच है। प्रेम और संबंध रखो, पर हमेशा सतर्क रहो। याद रखना, धोखा देने वाले हमेशा दूर के शत्रु नहीं होते, वह तुम्हारे सबसे पास खड़े होते हैं। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, मैं समझ गया। वास्तविक बुद्धिमानी यही है कि पास वालों को पहले अच्छी तरह परख लिया जाए। तो मेरे मित्रों, चाहे आप किसी भी पद पर हों, राजा, अधिकारी या परिवार के मुखिया, इन 4 तरह के लोगों से हमेशा चौकन्ने रहें। यही चाणक्य की नीति है और यही जीवन का सबसे बड़ा कवच है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे परिवार के लोगों और दोस्तों को शेयर करें जिसको इस ज्ञान की अधिक ज़रूरत हो। धन्यवाद।